सरचंद जैन परिवार से, सहज दोषी परिवार से, सक्षम साहू जी परिवार से, संदीप जैन सहारनपुर परिवार से, सुदेश संदेश शाह परिवार से, संगीता जैन लखनऊ परिवार से, संगीता पहाड़े परिवार से, संगीता गांधी वैराग परिवार से, संगीता गांधी अखिल परिवार से, संगीता किशोर सेठी परिवार से, संतोष शोगोनी शिखर परिवार से, संजीवनी स्थिति अहमदनगर परिवार से, सपना परिवार से, सपना विशाल जैन परिवार से, सपना देशभूषण उदगिर परिवार से, चारिका गांधी वाचन नगर परिवार से, सरला परिवार से, सरोजनी गंगवाल मालेगांव परिवार से, सतीश साहू जी परिवार से, सतीश छोले परिवार से, सत्यकुमार करबोटे परिवार से, अनिता विलास दगड़े परिवार से, अलका मगजर पाटनी परिवार से, सविता परिवार से, सावित्री दीदी परिवार से, सीमा साहू जी परिवार से, सीमा काकसीवाल परिवार से, नीरज शाह परिवार से, शैला साहू जी पुणे परिवार से, शैला विजय शाह परिवार से, शैलजा कंदले परिवार से, सालन परिवार से, शीला कल्याणी सेठी परिवार से, शीला धर्मजन पहाड़े परिवार से, शीला सेठी रायपाकर परिवार से, शीतल निर्गुंडी गुड़ची परिवार से, शिल्पा डुड्डू परिवार से, शिल्पा साहू जी परिवार से, श्रेष्ठ ज्योति हर्षिका रिद्धि सेठ बुरेली परिवार से, शोभा परिवार से, शोभा तुम थोले परिवार से, शोभा श्रेष्ठ तुमकुर परिवार से, श्रद्धा जैन परिवार से, श्रद्धा जैन बीड परिवार से, शुभांगी साहू जी परिवार से, सिद्धांत नागपुर परिवार से, सिद्धांत चोगले परिवार से, स्मिता धनेन्द्र गांधी परिवार से, स्नेहा जलना परिवार से, स्नेहल वैशाली उपाध्याय परिवार से, स्नेहलता काशीवाल परिवार से, सोहनलाल कोचर परिवार से, सोनाली खेड़कर परिवार से, सुवर्णमाला साहू जी परिवार से, सुधा पाचोरे परिवार से, सुकुमार होले परिवार से, सुलोचना काशीवाल परिवार से, सुमति गुप्ता परिवार से, सुनील बाकलीवाल परिवार से, सुनील पाटिल राम धामनी परिवार से, संदेश शाह परिवार से, सुनील पाटिल नाम धारनी परिवार से, सुनीता जैन रांची परिवार से, सुनीता पाटिल परिवार से, सुनीता संतोष काशीवाल परिवार से, सुनीता शेठी परिवार से, सुनीता शाह परिवार से, सुनीता वर्धमान पाटिल परिवार से, सुप्रीत सचिन तमतले परिवार से, सुरेंद्र परिवार से, सुरेश दुगे परिवार से, सुषमा जैन परिवार से, सुषमा प्रदीप जोशी परिवार से, सुवर्णा पुरवाल परिवार से, सुवर्णा लोहाड़े परिवार से, स्वप्निल सुवर्णा परिवार से, स्वाति फुलादी परिवार से, स्वाति गंगवाल परिवार से, स्वाति गड़िया परिवार से, स्वाति शाहपुर परिवार से, स्वाति दोषी भावीनगर परिवार से, स्वीटी दोषी फंडन परिवार से, स्वरा शाह पिंपलनेर परिवार से, तन्मय गोधा परिवार से, तनुजा उगारे परिवार से, तारा शाह इंदौर परिवार से, त्रिभुवन दोषी परिवार से, त्रिशला देसाई परिवार से, मन्ना काला परिवार से, उज्ज्वला काशीवाल परिवार से, उज्ज्वला कृषागर परिवार से, पवन उपाध्याय परिवार से, उषा चुड़ीवाल परिवार से, वैभव सौम्या जैन परिवार से, वैजंती खड़गपुर परिवार से, वैशाली चौने परिवार से, वर्षा गुलालकारी परिवार से, वसंत चतुर परिवार से, वीर परिवार से, विभा मलराया परिवार से, विधि जैन परिवार से, विद्या जबड़े परिवार से, विजय कुमार दोषी परिवार से, विजय आयुष अजमेरा परिवार से, विकास जैन परिवार से, विकिशा दावड़ा परिवार से, विनोद प्रमिला छाबरा जयपुर परिवार से, विनोद कुमार गड़िया परिवार से, विशाल दोषी वनन परिवार से, विशाल जैन परिवार से, वितराग अनका गांधी संतरामपुर सौदा श्रीनगर परिवार से, यश शैला पवन कुमार साहू जी परिवार से, योगिता मालेगांव परिवार से, योगिता सुमी संकज परिवार से, अंजुषा मांडवगढ़े परिवार से, अध्याय डोंगरे परिवार से, अनिता जैन रानी उचेगांव परिवार से, अनिता साहू जी परिवार से, अनुश्री साहू जी परिवार से, अपर्णा कुलकर्णी गुलबर्गा परिवार से, अर्चना बोरा मसर परिवार से, अर्चना आदेश दोहाड़े परिवार से, अलका मजम भोपाल परिवार से, अनिता दोषी जेव परिवार से, आर्यन साहू जी परिवार से, इवांश रोहित गांधी परिवार से, उज्ज्वला बेटी गंगवाल परिवार से, ऋतुजा पाटिल परिवार से, ऋषिकेश ऋतुजा आशीष साहू जी ऑस्ट्रेलिया परिवार से, उषा महावीर परिवार से, कविता पाटिल परिवार से, कस्तूरी अनगुरे परिवार से, कविता मीना जैन बिट्टल परिवार से, कीर्ति अभी एक वक्तारे लातूर परिवार से, कुमुदनी जैन परिवार से, कैलाश भविया गड़िया उदयपुर परिवार से, क्षमा पाटनी मनमाड़ परिवार से, चंद्र प्रकाश शाह परिवार से, जितेंद्र काशीवाल उजर परिवार से, जितेंद्र महाजन अनबड़ परिवार से, नंदा देवगौड़ा पाटिल परिवार से, नितिन गुंजन अर्चित जैन नागरा परिवार से, नितिन सुरेश जैन अदगिर परिवार से, निव्या विकास कारवा परिवार से, नीता मुकेश अक्षय शाह भायनगर परिवार से, नीमा अनुर जैन हैदराबाद परिवार से, नीरज काशीवाल संभाजीनगर परिवार से, नीरा अरहम परिवार से, पद्मजा मुनोली परिवार से, परा विनोद साहू जी परिवार से, पवन उपाध्याय परिवार से, पवन कुमार जैन पुणे परिवार से, पारस विजय जैन परिवार से, पूर्णिमा निखिल परिवार से, प्रवीण चंदूलाल गिरीशा परिवार से, प्रिशा विनोद जैन परिवार से, बीना पार्श गांधी परिवार से, भरत कुमार डोंगरे परिवार से, भूमिका उत्तम कोटड़िया उदयपुर परिवार से, मंगल पंडारे सोलापुर परिवार से, मंजूषा देशमाने सोलापुर परिवार से, मंजू बाकलीवाल परिवार से, मानिकचंद सोनी परिवार से, मीनल अमृत महाजन परिवार से, मीना प्रदीप साहू जी वाले जुनगत परिवार से, योगिता आयुष साहू जी परिवार से, रजना श्री जैन बीड परिवार से, राज रोहित बड़े परिवार से, राजेश सुनील कोटे परिवार से, रीता अनुराग बंड कारंडालाल परिवार से, नीना उदय अग्निवाले परिवार से, रुहिका साहू जी परिवार से, रेवती निधि दोषी मसर परिवार से, रेशमा दास राजकुमार दोषी वाकण माने परिवार से,
रोहिणी उपाध्याय परिवार से रोहिणी मुकेश अंबट जैन परिवार से लता जैन औरंगाबाद परिवार से लीना मनोज जैन सिवान परिवार से लोकेंद्र अजमेरा परिवार से वंदना पारस कासीवाल परिवार से वंदना बाजू भागवत परिवार से विनोद श्रीपाल साहू एडवोकेट परिवार से वैजापुर निर्मल अर्चना लोहारे परिवार से वैशाली जैन परिवार से शर्मिला पाटिल जयसिंहपुर परिवार से श्री शुभम साहू परिवार से जयप्रकाश कुंदा बोपाले परिवार से संकल्प कल्पना खवड़े परिवार से संचिता पाटिल परिवार से संतोष पाड़े जल्ला परिवार से संयोग हीरबना देर परिवार से संयोग दिलीप महाजन अंबड़ परिवार से सविता परिवार से सागर सुरेखा काले नागपुर परिवार से साधना पूजा बर्तिका बनारस परिवार से सारिका गंगवाल सिविल परिवार से सुनीता दोषी फडन परिवार से सुनीता मनोज जैन दिल्ली परिवार से सुमन जैन सोलापुर परिवार से सुशीला वलीवड़े परिवार से सुषमा गनोरकर परिवार से ममता महावीर भट्टाते परिवार से सोनल साहूजी परिवार से सोनिया परिवार से अर्चना आशीष जैन जालना परिवार से रीता जित्तुरकर परिवार से शैला खेड़कर वर्धा परिवार से सुप्रभात दीपक दोषी परिवार से सुषमा शाह बारामती परिवार से शारदा परिवार से संगीता दगड़े नासिक परिवार से स्मिता पार्थ अग्रवाल परिवार से स्वप्निल गांधी सदाशिव नगर परिवार से स्वराली दोषी लुणंद परिवार से स्वाति काला तामसा परिवार से हर्षा कौशल कारवा परिवार से हेमंत निमा जैन मुंबई परिवार से हेमंत माया पल्लव जैन हरदा परिवार से ऐश्वर्या चिराग छत्तीसगढ़ परिवार से कांता कानका पाटनी परिवार से मंगला चेतन मालेगांव परिवार से प्रियशी जैन इंदौर परिवार से पुष्कर उपाध्याय परिवार से प्रदीप अनिता यश भोपाल परिवार से संदीप अचल कुमार साहूजी औरंगाबाद परिवार से सुनील पन्ना मयंक वनिता कोटड़िया परिवार से नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। Recording in progress. पापम सर्व सर्गम चिंतन सर्व विघ्नम चिन सर्व भयम चिन सर्व चोर भयम चिन दुष्ट भयम चिनंद सर्व मृग भयम चिन सर्व मानसिक परम मंत्रम सर्व सुरोगम चिन रोगम चिन नरमारिम चिन मिंद सर्व भजाशुमारिम चिंद महिषमारिम चिन सर्व सस्यमारिम चिन दलपत पुष्पमारिम चिन मिंद सर्व देशमारिम चिन प्रवेता वेदनियम चिन मुनियम चिन कर्माटकम चिन मिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विग्रह तेजबल सौरशांतिम कुरकुरो जनानंदनम कुरको भक्तानंदनम कुरकुरो गोकुलानंदनम कुरकुरो सर्वलोकानंदन सर्वदुःखान सर्वयजमानंदन सर्वदुःखम महनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम फट ओ संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान् जितेन्द्र ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो शिशानम ओम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अच्छायनम ओम रह नमो लोहे सर्वसावनम सर्वात्मक्यं गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं वासु पूज्य प्रभु नमस्तुभ्यं मम मंगल ग्रह दोष निवारणं कुरकुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान् जितेन्द्र। आइए अभी जो है शांति धारा पूर्ण हो चुका है। अभी आप लोग को दो बात सुनना न। अभी जो है 8 तारीख को आने वाले समय में जैन समाज को जागृति के लिए जैन समावेश रखा है। जैन समाज की प्रवृत्ति रही है, हम अपने मंदिरों में लड़ते हैं, अपने कमेटी मैं अध्यक्ष बनूं मैं अध्यक्ष बनने की लड़ते हैं। एक बार अध्यक्ष बनने के बाद दूसरों को अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो कभी दोबारा मंदिर में आने का प्रयत्न नहीं करता है। ऐसे कई गांवों में देखा जाता है। आपसी लड़ाइयां बहुत सारी है, साधु सदा में विषमता है, मतभेद है, मनभेद है, पक्ष भेद है। जैसे पक्षों में भेद होता है वैसे ही जो है पंथ भेद है हमारे यहाँ, बट हम एक होकर के अपने हक के लिए कभी लड़ते नहीं। और उसी का नतीजा ये निकला, हमारा हम अपने आप में वर्चस्व खोते जा रहे हैं। जैन समाज इतने ताकतवर है, साल भर के अंदर कम से कम 200 पंच कल्याण करते हैं और 200 पंच कल्याण में कम से कम 200
2-2 करोड़ रुपए भी मान लिए तो 400 करोड़ रुपया खर्चा जो है हम करते हैं, इतने सामर्थ्यवंत हैं। और सभी मूर्ति पूजक दिगंबर सब मिल गए तो कम से कम 800 करोड़ रुपए तो खर्चा हर साल हमारी होती है। 800 करोड़ रुपए खर्चा होता है और एक निरंतर होता आ रहा है। बट एक एमबीबीएस कॉलेज नहीं है भारत देश के अंदर, एक किसी का भी नहीं, सामाजिक नहीं। एक महावीर तीर्थंकर है, वो प्राइवेट है। एक एमबीबीएस कॉलेज नहीं है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, और न ही कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमारी जो 1000 करोड़ रुपए हर साल जो खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चा मात्र मात्र जो है हाथी वाले को, भेड़ वाले को और भोजन में 3 ही जगह बढ़ जाता है, और मंडप वाले चौथा। और भगवान के नाम से 10 लाख 20 लाख तो बहुत हो जाता है, जो भी चढ़ाना होता है, जो भी अज्ञान। भगवान के नाम पर जो है हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है, बट वो अन्यत्र खर्चा हो जाता है। हमारे लास्ट रिजल्ट क्या हो जाता है? पंचों का कल्याण होता है, पंच कल्याण हो जाता है, और घर गांव गांव में लड़ाइया, हिसोब नहीं होता है, ढंग से हिसोब नहीं होता है, ढंग से जो है हिसोब परोसा मिल जाता है। तो ये सब चीजें है। अब ये बदलाव आना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में हमें हजारों लोगों को हमने खोया है। हजारों लोग, हमारे नवयुवक, हमारे ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, हॉस्पिटल नहीं होने के कारण, सुविधाएं नहीं होने के कारण जो है हमने खोया है। और हमें, हमारा अपेक्षा है कि गवर्नमेंट के माध्यम से तो क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल जैन धर्म का हो, जहां गरीबों को निःशुल्क रूप से, जैन के अंदर जो गरीब लोग है उनको निःशुल्क रूप से सुविधाएं मिले, और औषधि उपचार निःशुल्क रूप से प्राप्त हो। ये एक मांग है। और सबसे बड़ा प्रथम मांग है, वह है निगम मंडल की स्थापना हो। तो मैं जैन समाज के सभी देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो मांग है वो जुनून मांग है। क्योंकि हर राज्यों में, हर प्रांतों में सभी प्रकार के समाज के मंडल हो चुके हैं। और जब भी कोई बजट होता है, अभी फरवरी के अंदर बजट होने वाला है, और सभी के समाज के उद्धार के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए, और महिलाओं के उद्धार के लिए फंड अलग से रिजर्व रखा जाता है। पर समाज, हमारे जैन समाज के नाम पर कुछ भी रखा नहीं जाता है, न ही कोई उद्धार की बातें होती है। हमारे क्षेत्र जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, हमारे पुराने मंदिर कब्जा हो चुके हैं, और जो जहां समाज नहीं है वहां कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की असुविधाएं आपने देखा जाता है। तो गवर्नमेंट के फंड रिजर्व कोटा हो, जो जैन समाज के लिए ही रिजर्व हो, और जैन समाज के जितने जीर्ण शीर्ण क्षेत्र है उनका उद्धार हो और व्यवस्थाएं हो। ऐसी हमारी विशेष भावना रखते हुए हमने जो है निगम मंडल स्थापना की बात रखी है। और उसके लिए जैन समाज एकत्र कर रहे हैं। कम से कम 50-60 हजार लोग जो है 8 तारीख को जमेंगे, और अनेकों जगह से अनेक भक्तादि पधार रहे हैं। और आप जो भी कर्नाटक वासी और महाराष्ट्र वासी सुन रहे हैं, आप लोग भी पधारे हैं। और जैन समाज के लिए गौरवदायक एक स्थान है, वो निगम मंडल गवर्नमेंट के अंदर स्थापना हो। और इसके अलावा साधु संतों के प्रति हमारा सुरक्षा हो, चाहे कोई समाज का हो, स्थानकवासी, मूर्ति हो, चाहे मंदिरवासी हो, चाहे डेरावासी हो, चाहे दिगंबर हो, सभी साधुओं का पद विहारी होते हैं। और पद विहारी होने के कारण जगह जगह सुविधाएं की आवश्यकता होती है, जगह जगह उनको जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वो भी हमारे गवर्नमेंट समझे और हमें सुविधाएं दे, ऐसी हम भावना भाते हैं। और इस सभी के उसी प्रकार जो है, आज हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। साक्षात अगर कोई देश में समाज है तो 100% जैन समाज साक्षात रूप में। सभी कोई ऐसा कोई घर नहीं होगा जिन माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर बच्चे तो अभी सभी लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। और कई ऐसे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनको पढ़ने के लिए योगदान नहीं मिलता है सरकार के तरफ से। अभी SC ST है, मुस्लिम है, इनको तो बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक में या उनकी
कई लोगों की संख्या ज्यादा है और कोई अल्पसंख्यात मात्रा मुस्लिम माना जाता है, परंतु सबसे वास्तविक अल्पसंख्यात हम लोग हैं और हमारे बच्चे लोग हैं। उनको एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए रिजर्व हो और निःशुल्क रूप से व्यवस्थाएं प्राप्त हो, और इसी प्रकार इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए योगदान मिले। अभी मुरारी देसाई आदि स्कूलों में पहले 12-12 बच्चों को लिया जाता था और अभी जो है केवल मात्र 6 लेने लग गए, कम करते जा रहे, बढ़ाते नहीं जा रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सुरक्षिता है, हमारे बच्चों की व्यवस्था है, वह घटती जा रही है, बल्कि बढ़ती नहीं जा रही है। तो कहने का तात्पर्य आप सभी से, देशवासियों से हमें बहुत चिंता है। अगर हम इसी प्रकार चुप बैठे रहेंगे, इसी प्रकार हम लोग शांत बैठे रहेंगे, हम आगे जो है बहुत संकट में पहुंचेंगे। हमारे संकट जो है दिख ही रहा है, संकट जो है मंडरा रहा है, अनेकों संकट से ग्रसित हम हो रहे हैं और ज्यादा संकट से ग्रसित होंगे और सभी सुविधाएं से वंचित होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मंदिरों की लड़ाई बंद करना चाहिए, अब सरकारों की मांग की लड़ाई शुरू करनी चाहिए और सरकार के साथ हमें फाइट करना होगा, घर घर बाहर आना होगा और घर से बाहर निकल करके हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे क्षेत्रों की रक्षा के लिए, क्षेत्रों की अभिवृद्धि के लिए, क्षेत्रों की अभिवृद्धि के लिए जो है हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा। हमें जो है अनेक प्रकार की समस्या को हल करना पड़ेगा और सभी प्रकार के सुरक्षाता से हमें आगे आना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग अपने जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम सभी समाज लोग, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, सभी अपनी सुरक्षा के लिए बाहर आना पड़ेगा। हम जानते हैं आप लोग चंद लोग जो है श्रीमंत होने से पूरी दुनिया श्रीमंत नहीं होती है। कई लोग गरीबी लोग भी हमारे राज्य में हैं, कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो दिन के मजदूरी करके अपने पेट भरने वाले जैन समाज के लोग भी हैं, और ऐसे भी लोग हमारे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, बुद्धि है, आर्थिक सहायता नहीं है। ऐसे भी बच्चे विद्या से वंचित है और ऐसे बच्चे बड़े बड़े सीटों में पढ़ाई करना चाहते हैं, हॉस्टल और खाना आदि की व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि बाकी सभी प्रकार के समाजों में व्यवस्था है। मुस्लिमों की अलग से अनेकों हॉस्टल और हॉस्पिटल बन रहे हैं। एसी एसटी के तो रिजर्व कोटा है, उनका तो हर साल जो है हॉस्टल बना है, हर जगह बना हुआ है, तालुक लेवल पर, गांव लेवल तक बना है। आप लोगों का क्यों नहीं बन रहा है? गवर्नमेंट से हम मांग करना चाहेंगे कि हमारे हॉस्टल बने, हर बच्चों को निःशुल्क रूप से खाना रहना मिले, ऐसी हमारी मांग है। तो मेरी मांग अगर जुनून है, गांव गांव में मंगल कार्यालय हो, मुनि निवास हो, अगर कोई आदमी पढ़ लिखने के बाद कुछ व्यापार करना चाहता है, उद्योग करना चाहता है और उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, लोन नहीं ले सकता है, लोन के लिए लेने के लिए जो चिर आस्ती है, वो चिर आस्ती अपने पास नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा लोन की